हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों, हम आपके लिए लेके आ गए हैं रेलवे प्रीवियस ईयर साइंस के प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस जो कि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, डेली बेसिस पे आपको एक सेट मिलेगा। आज भौतिक विज्ञान, कल केमिस्ट्री, परसों बायोलॉजी, इसी प्रकार से आपको डेली एक एक सेट मिलेगा। दोस्तों, वीडियो के साथ बने रहिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, इसकी पीडीएफ फाइल के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। दोस्तों, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा जो है शक्ति की इकाई नहीं है। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? तो दोस्तों ये ऊर्जा का मात्रक है किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा को दोस्तों ऊर्जा की खपत की मात्रा के रूप में भी व्यक्त किया जाता है। इसका संक्षिप्त रूप जो होता है ये होता है kWh और इसे यूनिट में भी व्यक्त किया जाता है। एक किलोवाट घंटे की बात करें दोस्तों तो इसमें 3.6 × 10⁶ जूल होते हैं, जबकि जूल प्रति सेकेंड अश्व शक्ति और वाट जो है ये शक्ति की इकाई है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक एटमॉस्फेयर बराबर होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 1.01 × 10⁵ पास्कल। पृथ्वी की एक निश्चित इकाई या क्षेत्रफल पर वायुमंडल की सभी परतों द्वारा पड़ने वाला दबाव ही वायुमंडलीय दाब कहलाता है। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है तथा इसकी इकाई बार या पास्कल होती है। एक एटमॉस्फेयर बराबर होता है 1.01 × 10⁵ पास्कल। ठीक है दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? ऑप्शन ए संवेग, ऑप्शन बी बल, ऑप्शन सी द्रव्यमान या ऑप्शन नंबर डी वेग। तो दोस्तों ऑप्शन सी जो है द्रव्यमान। द्रव्यमान जो है एक अदिश राशि है। द्रव्यमान अदिश राशि है। वे भौतिक राशियाँ जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं, अदिश राशि कहलाती है। जैसे लंबाई, दूरी, द्रव्यमान, समय, क्षेत्रफल, आयतन, कार्य, चाल, आवेश आदि। सदिश राशियाँ वे राशियाँ होती है जो दोस्तों जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। जैसे वेग हो गया, त्वरण, बल, भार, संवेग, विस्थापन आदि। ये कौन सी राशि है? सदिश राशि है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन अधिक काम कर सकता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताइए। ऑप्शन ए एक घूमता हुआ पहिया, ऑप्शन बी एक बंदूक की चलती हुई गोली, ऑप्शन सी गतिशील पत्थर, ऑप्शन डी एक उठाया हुआ हथौड़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बंदूक की एक चलती हुई गोली अधिक काम कर सकती है। किसी भी वस्तु का कार्य करने के लिए बल और बल की दिशा में विस्थापित दूरी की आवश्यकता होती है। विकल्प बी में न्यूटन की गति के तीसरा नियम, क्रिया प्रतिक्रिया नियम लागू होता है, जो बंदूक की निकली गोली को अधिक दूरी तक विस्थापित करता है। अतः बंदूक से निकली गोली अधिक कार्य कर सकती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। कार्य करने की दर खालिस्तान कहलाती है। ऑप्शन ए ऊर्जा, ऑप्शन बी वेग, ऑप्शन सी शक्ति, ऑप्शन डी बल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी शक्ति। निकाय द्वारा एकांक समय में किए गए कार्य को उसकी शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं, अर्थात कार्य करने या ऊर्जा स्थानांतरण की दर को शक्ति कहते हैं। इसकी मात्रक की बात करें दोस्तों तो जूल प्रति सेकेंड या वाट होता है। यह एक अदिश राशि है। यदि कोई कारक t समय में w कार्य करता है तो शक्ति बराबर क्या होता है? कार्य अपॉन समय या वर्क अपॉन टाइम। ये भी आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सही है? दोस्तों इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? ऊर्जा का केवल निर्माण किया जा सकता है, बिल्कुल गलत। ऊर्जा को केवल नष्ट किया जाता है, ये भी गलत है। ऊर्जा का निर्माण किया जाता है और इसे नष्ट भी किया जाता है, ये भी गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊर्जा का ना तो निर्माण किया जाता है और ना ही इसे नष्ट किया जाता है। ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा को न तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट किया जाता है। यह एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है ऊर्जा। ये भी आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों। ऑप्शन ए द्रव्यमान, ऑप्शन बी घर्षण के कारण बल, ऑप्शन सी वजन, ऑप्शन डी गुरुत्वाकर्षण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए द्रव्यमान। किसी वस्तु का द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर स्थिर रहता है। द्रव्यमान वस्तु के स्थान परिवर्तन के साथ परिवर्तित नहीं होता है, किंतु वस्तु का भार वजन स्थान परिवर्तन के साथ परिवर्तित होता रहता है। ये भी आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन की गति के पहले नियम को दर्शाता है? तो इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा जब हम पैडल चलाना बंद करते हैं तो साइकिल धीमी होना शुरू हो जाती है, गलत। तेजी से आती हुई क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय क्षेत्ररक्षक चलती गेंद के साथ धीरे धीरे अपने हाथ पीछे को ले जाते हैं, ये भी ऑप्शन गलत है। सॉरी दोस्तों।
जब एक बस अचानक शुरू होती है तब यात्रियों को पीछे की ओर झटका लगता है, बिल्कुल सही बात। रॉकेट लॉन्च करना, ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जब एक बस अचानक शुरू होती है तब यात्रियों को पीछे की ओर झटका लगता है। न्यूटन की गति का प्रथम नियम की बात करें दोस्तों, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह तब तक विरामावस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल लगाया ना जाए, अर्थात सभी वस्तुएं अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बल समीकरण में F बराबर होता है, इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए ma। बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है अथवा परिवर्तन की चेष्टा करता है। बल एक सदिश भौतिक राशि है, इसका ईसाई मात्रक न्यूटन होता है। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m है एवं बल F लगाने पर त्वरण a के अंतर्गत गतिशील हो जाती है तो F बराबर क्या होता है ma, मतलब द्रव्यमान गुणित त्वरण, ये होता है बल बराबर। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम की बात करें दोस्तों, किसी वस्तु पर लगा बल उस वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है, ये न्यूटन के गति का द्वितीय नियम है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 14 किलोग्राम द्रव्यमान और 28 मीटर प्रति सेकंड के वेग वाले पिंड का संवेग कितना होगा। अभी आपको मैंने बताया संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुने वेग। क्या होता है, द्रव्यमान गुने वेग होता है। तो संवेग बराबर द्रव्यमान गुने वेग होता है। तो हमारे पास द्रव्यमान कितना है, 14 किलोग्राम है, वेग कितना है 28 मीटर। तो 14 × 28 जब करेंगे हम इसको तो कितना आंसर आ जाएगा, 392 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 392 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी रॉकेट का उड़ान भरना खालिस्तान द्वारा समझा जा सकता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार। रॉकेट का उड़ना संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। इस नियम के अनुसार यदि कणों के किसी समूह या निकाय पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है तो उस निकाय का कुल संवेग नियत रहता है, अर्थात टक्कर के पहले और टक्कर के बाद संवेग बराबर होता है, ये भी आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वह भौतिक राशि जो कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती है, ऑप्शन ए दूरी, ऑप्शन बी बल, ऑप्शन सी त्वरण, ऑप्शन डी वेग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, दूरी। दूरी जो है ये कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। दूरी कैसी राशि है, दूरी की एक अदिश राशि है, जबकि बल, त्वरण और वेग जो है ये क्या है, सदिश राशि है, जिनका मान धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों हो सकते हैं। कौन से किसके मान, बल, त्वरण, वेग, इनके तीनों के मान क्या हो सकते हैं, ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य तीनों हो सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जब एक पर्यवेक्षक के सापेक्ष समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति लगातार बदलती जा रही है तो कहा जाता है कि वह शून्य वेग पर है, कहा जाता है कि वह गतिशील है, कहा जाता है कि उसने कुछ दूरी तय की है, कहा जाता है कि वह आराम की स्थिति में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जब वस्तु की स्थिति लगातार बदलती है तो कहा जाता है कि वह गतिशील है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। दोस्तों जब एक पर्यवेक्षक के सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति लगातार बदलती जा रही है तो कहा जाता है कि वस्तु क्या है, गतिशील अवस्था में है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस कोण से फेंके जाने पर कोई वस्तु सर्वाधिक दूरी तक प्रक्षेपित होती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 60 डिग्री, 75 डिग्री, 30 डिग्री या फिर 45 डिग्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 45 डिग्री। 45 डिग्री पर के कोण से किसी वस्तु को जब फेंका जाता है तो वह सर्वाधिक दूरी तक प्रक्षेपित होती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वेग में परिवर्तन या लगने वाला समय क्या कहलाता है, ऑप्शन ए आवेग, ऑप्शन बी गति, ऑप्शन सी त्वरण या ऑप्शन नंबर डी विस्थापन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी त्वरण। क्या कहा जाता है, त्वरण। वेग में परिवर्तन, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। त्वरण एक सदिश राशि है, इसका मात्रक की बात करें तो मीटर प्रति वर्ग सेकेंड अर्थात मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, ये भी आपको याद रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओडोमीटर, थर्मोमीटर, टेट्रामीटर या फिर बैरोमीटर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बैरोमीटर। ओडोमीटर की बात करें दोस्तों तो ओडोमीटर वाहन द्वारा चली गई दूरी मापने में प्रयोग किया जाता है। थर्मामीटर की अगर हम बात करें तो शरीर के ताप को मापने में थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है। हाइग्रोमीटर की अगर हम बात करें तो वायुमंडल की आर्द्रता मापने में हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। और बैरोमीटर का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। और दोस्तों अगर आपको वीडियो सच में अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। और इसकी PDF फाइल के लिए दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।